अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाजरीन, नसीरुद्दीन शाह साहब की जो है ना एक फिल्म का डायलॉग आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले आप ये सुने। ये कैसे कंपनी बहादुर आए हैं, कहीं कोई शहर बिक रहा है, कहीं कोई रियासत बिक रही है, कहीं फौजों की टुकड़ियां बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं। ये कैसे सौदागर आए हैं इस मुल्क में, सारा मुल्क ही पंसारी की दुकान बन गया है। मालूम ना था इतना कुछ है घर में बेचने के लिए, जमीन से लेकर जमीर तक सब कुछ बिकता है और सब कुछ बिक रहा है। नादरीन, आज एक बड़ी मजे की बात आपको बताने लगा हूं, आप यकीन करें कि मेरी हंसी बंद नहीं हो रही। मैं सोच रहा था कि ये प्रोग्राम जो है ना इतना वो हंस के करूँ ना कि शायद मेरे हंसने से जो है ना हुकूमत के ऐवानों में थरथली मच जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इस तरह की हरकत नहीं कर रहा। बाकी मेरी हंसी जो है ना वो आज नहीं रुकी। हुआ क्या, मैं चौबुर्जी से जो है ना गुलबर्ग जाने लगा था, कोई काम था मुझे, तो मैंने देखा चौबुर्जी चौक में जो है ना ट्रैफिक जाम है। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी कि 1.5 से 2 घंटे जो है ना उस ट्रैफिक का जोर कम करने के लिए, उसके बहाव को जो है ना उसको रवा दवा करने के लिए जो है ना 2 से 1.5 घंटे के बाद जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों की हिम्मत और जुर्रत के बाद भी ट्रैफिक खुल सकी। नादरीन, मैं जो है मदरसातुल बनास स्कूल उधर से घूमकर जब मैं करतबा चौक की तरफ से गुजरने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ पे भी ट्रैफिक ब्लॉक है। तो मैंने अपने ड्राइवर को ये कहा, मैंने कहा गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, मैंने एक गाड़ी के शख्स को जो है ना आवाज़ दी, क्योंकि ट्रैफिक सारी जाम थी, दरवाज़ों के साथ दरवाजे लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा कि भाई ये कोई इनकलाब तो नहीं आ गया मुल्क में? उस बंदे ने मुझे पता क्या जवाब दिया है। उसने कहा भाईजान इनकलाब तो का तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, ना मुझे कोई तजर्बा है कि इनकलाब कैसे आता है, लेकिन मैं तो अपने पेट्रोल की टैंकी जो है ना भरवाने के लिए आया कि पेट्रोल जो है ना 35 रुपये जो है ना और बढ़ गया। मैंने दूसरी गाड़ी वाले से पूछा भाई इनकलाब तो नहीं आ गया? उसने भी यही जवाब दिया। उसने कहा भाई हम पेट्रोल डलवाने आए हैं क्योंकि पेट्रोल 35 रुपये लीटर महंगा हो गया है और हम इस चक्कर में आए कि गाड़ी की एक बार टैंकी भरवा लें ताकि वो 5-7 दिन हमारे गुजर सकें। तीसरी गाड़ी वाले को पूछा, उसका भी यही जवाब था कि मैं पेट्रोल डलवाने आया हूं। यानी कि उस रश को जो है ना जितने भी अफराद ने ट्रैफिक को जाम किया हुआ है और उनकी जो है उल्टी सीधी कतार में जो गाड़ियां खड़ी हैं जिसकी वजह से उसकी जो ट्रैफिक की रवानी है वो रुक गई है, वो तमाम अफराद जो है ना वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ जो है ना उन्होंने अपना रुख किया हुआ था। नादरीन, अंदाजा लगाएं 35 रुपये लीटर जो है ना पेट्रोल का और इजाफा कर दिया गया। नाज़रीन, ये क्या चाहते हैं हुक्मरान? मुझे आप बताएं कि यहाँ पर क्या रह गया इस मुल्क के अंदर? हमारे जो पेट्रोल के कंटेनर, जो टैंक्स जो भर के बाहर से ईरान से या जहाँ से भी आते हैं वो बॉर्डरों पे खड़े हैं, हमारे पास पैसे नहीं उनको लेने के लिए। और मुझे लग रहा है, मैं अपनी आंख से जो देख रहा हूँ ना, हमारा मुल्क पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने जा रहा है। अदारों को तनख्वाहें देने के इनके पास पैसे नहीं हैं। मैंने आपको प्रोग्राम किया था कि बैंक अल्फला वालों ने जो है ना मेरी एक पॉलिसी जुबली, मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी दी थी और ये कहकर दी थी कि 22,56,000 आपको मिलेंगे, 10 लाख आपने 10 साल में जमा करवाना है। मुझे 80,000 रुपया देने का इन्होंने वादा किया है। उम्मीद है कि वो 80,000 फालतू और मेरा 10 लाख ये वापस कर देंगे। बैंकों में पैसा नहीं है, पेट्रोल की लाइनें, और मैं हैरान इस कौम पे हूँ, मैं इस कौम के ऊपर हैरान हूं, परेशान हूं और इस बात को सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि ये लोग इनकलाब के लिए नहीं निकल सकते, ये पेट्रोल की टैंकियां भरवाने के लिए निकल सकते हैं जो एक हफ्ता इनका साथ देगी। नाजरीन, कब हमारी कम वक्त कौम जो है ना, कब ये हजूम जो है एक कौम की शक्ल में बदलेगा? मुझे उस दिन का इंतजार है और शायद मैं अपनी आंखों से ये बदलता हुआ मुल्क जो है ना देख सकूं। नाजरीन, करप्शन पूरे जोरों पर है और आपको पता है कि आज से पहले जितनी भी कौमों में इनकलाब या वो मुल्क के अगर हुकूमतों के तख्ते उल्टे हैं तो वो बेरोजगारी और उनके जब पेट की दोजख नहीं भरी तो हुकूमतें जो है ना इनको उल्टा दिया गया है। आप तारीख को पढ़कर देखें। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे हुक्मरानों को जो है ना एक सही ट्रैक पर इनको लेकर आए और ये लोग अपनी प्रॉपर्टी और अपने बैंक बैलेंस भरने की बजाय जो है ना मुल्क के बारे में सोचें। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। मैं किससे इस बात का गिला करूं, मैं किससे ये शिकवा करूं? अवाम कहती है महंगाई हो रही है, लेकिन अवाम जो है ना इनके अंदर गैरत नाम का कोई मादा नहीं। ये क्यों नहीं निकलते गाड़ियों में? अगर मैं तमाम पाकिस्तानियों को ये कहूं कि आप अपने घर के बाहर किसी भी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को लॉक कर दें, शीशे ऊपर चढ़ा लें और गाड़ी में बैठ जाएं,
اگر ہر پاکستانی اپنے گھر کے آگے اپنی گاڑی کو بلاک کر دے گا, روک لے گا اور پچھلی گاڑی کو آگے نہیں جانے دے گا, تو سارے ملک کے اندر ٹریفک کا نظام جو ہے نا درہم برہم ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے کہ انقلاب کی جو ہے نا ایک گھنٹی بج جائے گی اور ایوانوں تک اس کی گونج جائے گی, اور شاید یہ حکمران اس حرکت کے بعد اور اس عمل کے بعد اور اس ٹریفک کے ہجوم کو پورے ملک کی ٹریفک جام ہو جانے کے بعد سوچنے پر مجبور ہو جائیں. اور میرا خیال ہے کہ پہلے سوچ آتی ہے, اس کے بعد اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اور میرا خدا شاید ان کے دل میں اسی طرح سے رحم ڈال دے کہ اب تو لوگ اپنی گاڑیاں روک کر جو سڑکوں پہ انہوں نے روڈ بلاک کر دیے ہیں, اور یہ احتجاج کا بہترین طریقہ ہے. میری بات اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اس طرح کرنا چاہیں تو بالکل کمنٹ باکس میں آئیے گا, میں آپ کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر بھی کروں گا اور آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش بھی کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں گی. پاکستان زندہ باد.